जी, अब मैं आपको बताऊँगी कि आपको अपने मेडिकल के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। अभी ली और मेरे से उन्होंने पैसे लिए 52,000 उस टाइम चला। मुझे ऐसा लगता है ये मेडिकल इज़ जस्ट लाइक अ फॉर्मेलिटी। फिर उन्होंने मुझे 4 वैक्सीनेशन लगाई ज़ालिमों ने। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये बताना चाहूँगी कि मुझे यहाँ पर आने में कितने साल लगे। 2020 के नवंबर में मेरी शादी हुई थी और उसके बाद 2021 में फरवरी में मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए केस फाइल किया था। उसके बाद मैं 2024 जुलाई यानी जून में मेरा हो गया था और करते-करते मैं जुलाई में यहाँ पे पहुँची हूँ, 3 जुलाई को मैं यहाँ पे आई हूँ। और इस दौरान मुझे कितना साल लग गया, साढ़े 3 साल मुझे इस दौरान यहाँ पे अमेरिका आने में लगे हैं। ऐसा नहीं है कि मेरे केस में ऐसा हुआ, मेरे साथ भी जितने भी लोग थे, मैंने उनसे पूछा, उनके ऐसे ही 3 साढ़े 3 कुछ के साढ़े 4 साल भी। मेरा इंटरव्यू फलाँ-फलाँ डेट को होना है। अब उसकी डेट मैं नहीं बताऊँगी, इस डेट को होना है आपका इंटरव्यू, मुझे ये बताया गया। तो उसके बाद उससे पहले आपको करवाना होता है मेडिकल। मेडिकल के लिए आप चूज़ कर सकते हैं सिटीज़ में से, बड़े सिटीज़ में से ही होता है, कराची वाले कराची में कर सकते हैं और लाहौर, इस्लामाबाद इसमें से कर सकते हैं क्योंकि लाहौर में मेरे हस्बैंड की फैमिली थी, तो मैंने लाहौर चूज़ किया। और लेकिन जो मेन चीज़ है अब मैं आपको बताऊँगी जो मैं लेके गई थी मेडिकल के लिए। मेन जो आपको डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं वो 2 सर्टिफ़िकेट होते हैं। एक होता है पोलियो सर्टिफ़िकेट और दूसरा होता है कोरोना सर्टिफ़िकेट। मेरे पास कोरोना कार्ड था, मैंने पोलियो कार्ड भी बनवा लिया था, लेकिन वो लोग कार्ड नहीं देखते हैं, वो सर्टिफ़िकेट देखते हैं। और उसके अलावा उन्होंने मुझसे मेरे शनाख्ती कार्ड की कॉपी ली थी, मेरा पासपोर्ट आपने अपना लेके जाना और पासपोर्ट की कॉपी करानी है। इस पासपोर्ट की इस तरह से 2 साइड्स होती हैं, 2 साइड्स होती हैं, दोनों साइड का इस तरह से आपने प्रिंट लेना है। तो ली और मेरे से उन्होंने पैसे लिए 52,000 उस टाइम। और अब मैंने सुना है कि अब एक लड़की आने वाली थी, तो उससे मुझे पता चला कि उससे 73,000 लिया है। तो ये वो आपको पहले ही बता देते हैं कि आपने इतने पैसे देने हैं, बताते हैं। वहाँ पे आपको जाके अपना मेडिकल कराना होता है। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये एडवाइस करूँगी, मेरी वाली गलती ना करें। जैसे कि मैं अपना फ़ोन लेके गई थी, अपना बैग लेके गई थी। फ़ोन और बैग जो है वो लोग आपको अंदर नहीं ले जाने देते हैं। जब आप किसी के साथ जाएँ तो आप उसके पास अपना फ़ोन रखवा दें या फिर उनका लॉकर होता है बाहर, आप उस लॉकर में रखवा के उसकी कीज़ ले सकते हैं। अपना फ़ोन, बैग, एक्स्ट्रा ज़्यादा चीज़ें रखने की ज़रूरत नहीं है। एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स आप अगर चाहें कि अगर ज़रूरत पड़े इसके लिए आप रख लें। आगे से सेकंडली, वहाँ पे आपको जो भी टाइम दिया गया है उससे आधा घंटा पहले आप लोग वहाँ पे पहुँच जाएँ ताकि आपको वेट नहीं करना पड़े। मेडिकल के लिए आपने ज़्यादा परेशान नहीं होना, जहाँ तक मुझे पता चला, मुझे ऐसा लगता है ये मेडिकल इज़ जस्ट लाइक अ फॉर्मेलिटी। कोई इतना सीरियस वाला मेडिकल नहीं होता है कि मैं बहुत परेशान थी कि ऐसा ना हो कोई बीमारी निकल आए, कुछ हो जाए, उससे पहले मैं टेस्ट करा लूँ अपने, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको पता है आप फिट हैं, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे वहाँ पे उन्होंने बिठा दिया था। उसके बाद एक जगह पे उन्होंने मेरे से डॉक्यूमेंट कलेक्ट किए, मेरे से पोलियो सर्टिफिकेट लिया, कोरोना सर्टिफिकेट लिया, मेरा पासपोर्ट लिया, रियल पासपोर्ट। और उसके बाद वहाँ से स्टेज चढ़ के ऊपर की तरफ गए और ऊपर जाके मैंने अपना मतलब अपनी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो आपसे आपकी माँगते हैं, आपका डेट ऑफ बर्थ एंड ऑल। और उसके बाद आपसे वो पैसे कलेक्ट करते हैं। पैसे कलेक्ट करने के बाद आपको वो वापस नीचे भेज दिया था उन्होंने मुझे। ज़्यादा बड़ी बिल्डिंग नहीं थी, सिर्फ 1 फ्लोर ही था, तो उन्होंने वापस मुझे नीचे भेज दिया था। उसके बाद नीचे आने के बाद आपको एक पर्ची टाइप कुछ दे देते हैं। उसके बाद सबसे पहले उन्होंने मेरा ब्लड वर्क किया, जिसमें उन्होंने मेरे से ब्लड लिया। फिर देन उन्होंने मेरा किया एक्स-रे। बहुत जगहों पे यूरिन टेस्ट भी हो रहा था, लेकिन मेरा उन्होंने यूरिन टेस्ट नहीं किया। तो एक्स-रे करने के बाद मतलब चेस्ट एक्स-रे उन्होंने मेरा किया। उसके बाद उन्होंने मेरा वेट चेक किया। फिर मुझे जाके एक और जगह पे बिठा दिया दूसरी साइड पे। सारी लड़कियाँ वहीं जाती जा रही थी। जब मेरी बारी आई फिर मैं भी वहाँ जाके बैठ गई। फिर उसके बाद आपको वेट करना होता है फिज़िशियन के पास जाने के लिए। आई थिंक फिज़िशियन ही होता है, डॉक्टर होता है, मेल भी होती है, फीमेल भी होती है। जिसके पास टाइम मिले आपको उसके पास भेज देते हैं। तो डॉक्टर ने मुझसे पूछा कभी आपको टीबी हुआ था? मैंने कहा नहीं, आपके खानदान में किसी को कैंसर था या कुछ ऐसा था? इस तरह के डिफरेंट क्वेश्चन्स करते हैं वो। तो मेरे खानदान में तो ऐसा किसी को ना कैंसर था कभी, ना किसी को कोई सीरियस बीमारी थी कभी हुआ। तो इसलिए मैंने सब चीज़ों के लिए ना कह दिया। उसके बाद एक कर्टन लगा होता है, कर्टन लगा होता है और वहाँ पे वो नर्स होती है लड़कियों के लिए। तो नर्स ने, फीमेल नर्स ने आपको लिटा दिया और आपको एक चादर दे दी एंड देन उन्होंने मेरा पूरा बॉडी चेक की कि कोई निशान तो नहीं है या फिर कोई ऑपरेशन का निशान, इधर-उधर सारा मेरे बॉडी का चेक किया, जो कि ऐसा ऐसा नहीं था। उसके बाद मुझे वहाँ से उन्होंने फ्री कर दिया, तो फिर वहाँ पे लगनी थी वैक्सीनेशंस। फिर उन्होंने मुझे 4 वैक्सीनेशन लगाई, ज़ालिमों ने 4 वैक्सीनेशन उस वक़्त लगाई। टीबी की वैक्सीनेशन थी, कोरोना वैक्सीनेशन थी और 2 और थी, अब मुझे याद नहीं आ रही हैं। बहरहाल 4 वैक्सीनेशन थी, 2 टीके यहाँ पे लगे, 2 टीके यहाँ पे लगे मुझे और 19 खत्म हो गया। टोटल मेरे ख़्याल से यही था। फिर उसके बाद वो ये सब करने के बाद वो आपको कोई रिपोर्ट नहीं देते। पहले मुझे लगा था कि वो पहले ऐसे होता था कि लिफ़ाफ़े में दे देते थे, आपको ओपन करने की इजाज़त नहीं होती थी। तो मैंने उनसे पूछा तो ऐसा कुछ नहीं था। उसके बाद उन्होंने कहा आपका पूरा प्रोसेस हो गया है। मुझे उन्होंने मेरा जो पासपोर्ट था वो वापस दे दिया और पासपोर्ट लेके फिर मैं वहाँ से अपने घर वापस आ गई। सो ये था मेडिकल कि मेरा मेडिकल किस तरह से हुआ।
और जो भी पहली दफ़ा जा रही हैं बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करें, बिल्कुल भी परेशान नहीं हो। ज़्यादा कोई मसला नहीं होता मेडिकल में। मेडिकल से ज़्यादा ये क्यूरियोसिटी होती है, मुझे भी थी और सब लोगों को होती है कि मेडिकल का रिज़ल्ट आपको कब मिलता है। तो ये आपको नहीं बताते हैं, वो आपको इस बारे में जब आप जाते हैं अपना इंटरव्यू देने के लिए, तो उस वक़्त जो आपको इंटरव्यू ले रहा होता है, उसने कंप्यूटर पे चेक किया था और फिर मुझे बताया था कि आपका मेडिकल बिल्कुल ठीक था।